वेलकम टू पायल इंग्लिश क्लास फॉर ग्रामर। आज के सेशन में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे पास इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन वे वर्ड्स होते हैं जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में हमें बताते हैं। और हमारे पास इंग्लिश में 5 टाइप्स, 5 प्रकार के नाउन होते हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, रवि एक व्यक्ति का नाम है, ये प्रॉपर नाउन। ताजमहल एक वस्तु का नाम है, प्रॉपर नाउन। खंडवा एक स्थान का नाम है, प्रॉपर नाउन। और जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सेकेंड इज कॉमन नाउन। जब किसी वर्ड से जाति का पता चले या नाम से ही क्लियर है जिसे हम कॉमनली यूज कर सके, कॉमन नाउन कहलाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बॉय। मान लीजिए 4 लड़के हमारे सामने खड़े हैं, हम कह सकते हैं ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। इट इज गोइंग कॉमन। गर्ल, 4 लड़कियां खड़ी हैं, हम कह सकते हैं शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल। कॉमन। तो कॉमन नाउन जो जाति का बोध कराता है। कलेक्टिव नाउन, जब एक ही जाति का, एक ग्रुप का एक नाम आ जाए, एक ही जाति के ग्रुप का एक नाम, कलेक्टिव नाउन। जस्ट एग्जाम्पल, आर्मी, सेना, एक ही जाति, सैनिक का एक ग्रुप और पूरे ग्रुप का एक नाम, ठीक, सेना। तो आर्मी हमारा कलेक्टिव नाउन। क्लास, एक ही जाति, स्टूडेंट का एक समूह और पूरे समूह का एक नाम, क्लास। कोई एक स्टूडेंट बैठा है तो हम नहीं कह सकते क्लास चल रही है। थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। फोर्थ इज मटेरियल नाउन। जब किसी वर्ड से पदार्थ का पता चले, मैटर या मटेरियल का पता चले, तो वो मटेरियल नाउन। जस्ट एग्जांपल, वाटर, पानी पदार्थ है, मटेरियल नाउन। गोल्ड, सोना पदार्थ है, मटेरियल नाउन। फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अदृश्य, जिसको हम देख ना सके, छू ना सके। नाउन मीन्स संज्ञा, बोले तो अदृश्य संज्ञा। जहां तक इंग्लिश में नाउन का सवाल है, बेसिकली हमको व्हाट के आंसर के रूप में नाउन मिलता है। ही हैज अ बुक, व्हाट अ बुक, बुक नाउन है। तो वैसे हिंदी में सामान्यतः क्या के उत्तर के रूप में हमको संज्ञा मिलती है। हमारे पास 2 प्रकार की संज्ञा होती है। एक संज्ञा वो जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, यह पंखा है, क्या, पंखा संज्ञा है। यह पुस्तक है, क्या, पुस्तक संज्ञा है। पंखा, पुस्तक, ये ऐसी संज्ञाएं हैं हिंदी में जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन एक संज्ञा ऐसी होती है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक, हमारे देश में भ्रष्टाचार है, क्या, भ्रष्टाचार संज्ञा है। हम भ्रष्टाचार को देख नहीं सकते, हम भ्रष्टाचार को छू नहीं सकते। इट मीन्स भ्रष्टाचार हमारा अदृश्य संज्ञा है। जब ये भ्रष्टाचार इंग्लिश में जाता है और करप्शन बनता है, तो करप्शन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, क्या, ईमानदारी संज्ञा है। हम ईमानदारी को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जब ये ईमानदारी इंग्लिश में जाती है ऑनेस्टी, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। नाउन के नंबर्स होते हैं, सिंगल नंबर, प्लूरल नंबर। हमारे पास ये 5 टाइप्स के नाउन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्या हर नाउन का सिंगल नंबर, प्लूरल नंबर होता है? खंडवा, खंडवास नहीं होता है। इट मींस बेसिकली प्रॉपर नाउन सिंगल नंबर और प्लूरल नंबर में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। गर्ल, गर्ल्स, मतलब हम इसको सिंगल नंबर और प्लूरल नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। क्लास, क्लासेस, हम इनको सिंगल नंबर और प्लूरल नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। गोल्ड, गोल्ड्स नहीं होता। ऑनेस्टी, ऑनेस्टीज नहीं होता। तो जो नाउन, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिंगल नंबर और प्लूरल नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिंगल नंबर, प्लूरल नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते। और हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं, हम इनकी बात किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि जब हम आने वाले सेशंस में जब आर्टिकल्स का अध्ययन करेंगे
तो हमारे पास अलग अलग रूल्स आएंगे। सिंगल नंबर नाउन के पहले ए या एन का यूज किया जाता है। कॉमन नाउन के पहले द का उपयोग किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का उपयोग नहीं किया जाता है। इट मींस जब हम आर्टिकल्स सीखेंगे समझेंगे तो हमारे पास नाउन का डेफिनेशन नहीं, हमारे पास नाउन का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि ये इंग्लिश का वर्ड प्रॉपर नाउन है, ये इंग्लिश का वर्ड कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है या मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और आप इस चीज को समझिए, अगर आप किसी भी वर्ड को देख रहे हो तो पहले तो ये आइडेंटिफाई कीजिए कि वो नाउन है, और फिर नाउन है तो फिर वो कौन सा नाउन है। दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हरि हमारा प्रॉपर नाउन है, व्यक्ति का नाम है। हरि इज अ गुड बॉय, ही हेल्प्स अदर्स। इट मीन्स हरि हमारा नाउन है। जब हरि के बारे में हमने आगे बात करी तो हरि को रिप्लेस किया ही ने, तो ये हमारा प्रोनाउन है। हम बार बार हरि नहीं बोल सकते, ठीक। हरि इज अ गुड बॉय, हरि हेल्प्स अदर्स, हरि गोज टू स्कूल रेगुलरली, एक बार आएगा हरि इज अ गुड बॉय, अब प्रोनाउन उसको रिप्लेस करेगा, ठीक। ही इज अ गुड बॉय, ही हेल्प्स अदर्स, व्हाटएवर इट मे बी। प्रोनाउंस की बात हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, आप समझिएगा। यहां पे डेफिनेशन की बात नहीं है, यहां पर हम आगे की बड़ी ग्रामर को फोकस कर रहे हैं। जो प्रोनाउंस हैं ये प्रैंक्टर्स कहलाते हैं। प्रैंक्टर्स मींस ये हरकत करते हैं, ये बदलते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो मान लीजिए एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है आई सॉ हिम। आई भी हमारा प्रोनाउन है, हिम भी हमारा प्रोनाउन है। जब हम पैसिव वॉइस में जाते हैं तो हो जाता है he was seen by me। he भी प्रोनाउन है, me भी प्रोनाउन है। इट मीन्स वॉइस बदलते समय ये बदले, जो आई है वो मी में बदला, जो हिम है वो ही में बदला। जब हम नरेशन चेंज करते हैं तभी ये प्रोनाउंस जो हैं ये थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और इसलिए इनके बारे में थोड़ी हमको चर्चा करनी पड़ेगी, कैसे अलग तरीके से बिहेव करते हैं। मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास सेंटेंस है he said to me, comma inverted comma, you are good, full stop, inverted comma close। हमारे पास यहां पर यू प्रोनाउन है। मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास सेंटेंस है he said to me, comma inverted comma, I saw you, full stop, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसमें आई भी प्रोनाउन है, इसमें यू भी प्रोनाउन है। यू इस सेंटेंस में भी है, यू इस सेंटेंस में भी है। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो he said to me, comma inverted comma, you are good, ये होता है he told me that I was good। इट मीन्स यहां पे क्या हुआ, जो हमारा यू है प्रोनाउन वो आई में चेंज हुआ। हमारा सेंटेंस है he said to me, comma inverted comma, I saw you। जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते हैं तो होता है he told me that he had seen me। अब आई ही में चेंज हो रहा है, अब यू मी में चेंज हो रहा है, यहां यू आई में चेंज हो रहा है, यहां यू मी में चेंज हो रहा है, यहां आई ही में चेंज हो रहा है, यहां पर हमारा ही है, यहां मी है। इट मीन्स जो प्रोनाउंस होते हैं ये थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करते हैं, चाहे हम वॉइस चेंज कर रहे हों,
चाहे हम नरेशन चेंज कर रहे हो, नाउन चेंज नहीं होता है वॉइस चेंज करते समय या नरेशन चेंज करते समय, लेकिन प्रोनाउन चेंज होता है। और हमें इस चीज का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि हम चाहे वॉइस चेंज कर रहे हो चाहे हम नरेशन चेंज कर रहे हो। अगर हम नरेशन चेंज कर रहे हो तो यू आई में कब बदलेगा, यू मी में कब बदलेगा, और ये हम आने वाले सेशंस में जब हम केस के ऊपर बात करेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे। इसके ऊपर हम पूरा एक वीडियो इसी पर बेस्ड बनाएंगे। तो प्रोनाउंस थोड़े से अलग तरीके से व्यवहार में चले जाते हैं। तो हमने ठीक नाउन को समझा, 5 नाउन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रोनाउन वे वर्ड्स होते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं, ठीक। और ये थोड़ा सा अलग तरीके से हमारा थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके एक्शन को बताते हैं कि हमारे नाउन या प्रोनाउन का एक्शन क्या है। जो हम पहले बात कर चुके हैं कि जो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस ऑर्डर में काम करता है। सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है और जो वर्ब होता है वो हमारा सब्जेक्ट जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके एक्शन को शो करते हैं। दे प्ले चेस, दे हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन फॉर्म में है, प्ले उसका एक्शन है, तो प्ले हमारा वर्ब है। और वर्ब हमारी ग्रामर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो वर्ब है इंग्लिश के सेंटेंस का हार्ट होता है। और हमने बात करी है कि वर्ब में हमारे पास देयर आर 3 थिंग्स, 3 चीजें होती हैं। मॉडल, कैन, कुड, वुड, शुड, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज वर्ब और मेन वर्ब, कम, गो, ईट, प्ले। और ये 5 कॉम्बिनेशंस में वर्क करते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें केवल हेल्पिंग वर्ब होता है, शी हैज अ बुक। ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल मेन वर्ब होता है, शी टुक द बुक। ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है, मॉडल नहीं होता है, शी इज टेकिंग द बुक। ऐसा सेंटेंस जिसमें मॉडल और मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, शी कैन टेक द बुक। और ऐसा सेंटेंस जिसमें तीनों होते हैं, शी शुड हैव टेकन द बुक। और वर्ब पे ही हमारी पूरा ग्रामर बेस चलेगा। फोर्थ पार्ट ऑफ द स्पीच है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन जो हमारा सब्जेक्ट होता है ये उसकी विशेषता बताते हैं कि हमारा नाउन या प्रोनाउन कैसा है, कैसी है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, शी इज क्लेवर, वो चतुर है। कैसी? चतुर। तो क्लेवर हमारा एडजेक्टिव है। नाउन्स के नंबर्स होते हैं सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। BOOK बुक सिंगुलर नंबर, BOOKS बुक्स प्लूरल नंबर। वर्ब के फॉर्म्स होते हैं WRITE राइट प्रेजेंट टेंस फॉर्म V1, WROTE रोट पास्ट टेंस फॉर्म V2, WRITE एंड रिटन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म V3 जिसको हमने लिया है, और V1 फॉर्म राइटिंग। नाउन के नंबर्स होते हैं, वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं और एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट होती है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मींस जब नाउन या प्रोनाउन जो हमारा सब्जेक्ट होता है इसका सेंटेंस में किसी से कंपैरिजन नहीं है, तो ये पॉजिटिव डिग्री होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, ही इज टॉल, वह ऊंचा है। कैसा? ऊंचा। टॉल हमारा एडजेक्टिव है और ही इज टॉल में जो हमारा सब्जेक्ट है ही, इसका कंपैरिजन, इसका तुलना किसी से नहीं है। तो जो टॉल है ये हमारे एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। सेकेंड होती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मींस जब नाउन या प्रोनाउन जो हमारा सब्जेक्ट होता है इसका कंपैरिजन एक से होता है, तो ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। जस्ट एग्जांपल, ही इज टॉलर देन रवि, वह रवि से ऊंचा है। इस सेंटेंस में ही जो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर्म में है इसका कंपैरिजन, इसकी तुलना केवल एक से हो रही है, रवि से। तो जो टॉलर है ये कंपैरेटिव डिग्री है। एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मींस जब नाउन या प्रोनाउन जो हमारा सब्जेक्ट होता है इसका कंपैरिजन एक से ज्यादा से होता है, तो ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, वह अपनी कक्षा का सबसे ऊंचा लड़का है। इट मींस उसकी कक्षा में जितने भी लड़के हैं सबसे उसकी तुलना, उसका कंपैरिजन हो गया, तो जो टॉलेस्ट है ये हमारी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। हम इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? जब हम आर्टिकल सीखते हैं और कई बार जब हम हिंदी से आर्टिकल सीखते हैं तो कुछ अलग अलग स्थितियां बनती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारा हिंदी का वाक्य है, वह किसान है।
he is a farmer. हिंदी में वह है तो हमारे पास इंग्लिश में ही है, हिंदी में किसान है तो हमारे पास इंग्लिश में फार्मर है, हिंदी में है तो हमारे पास इंग्लिश में इज है। लेकिन इस ए का कोई उल्लेख हिंदी के वाक्य में नहीं आया। मान लीजिए हमारा हिंदी का वाक्य है किसान खेत में था, तो इसका इंग्लिश हो जाता है द फार्मर वॉज इन द फील्ड। इस सेंटेंस में हिंदी के वाक्य में किसान है तो इंग्लिश के सेंटेंस में फार्मर है, हिंदी के वाक्य में खेत है तो इंग्लिश के सेंटेंस में फील्ड है, हिंदी के वाक्य में है तो इंग्लिश के सेंटेंस में इन है, हिंदी के वाक्य में था है तो इंग्लिश के सेंटेंस में वॉज है। लेकिन ये दो आर्टिकल्स का कोई उल्लेख हमारे पास हिंदी के वाक्य में नहीं। इट मीन्स इस सेंटेंस में फार्मर के आगे ए है, हिंदी के वाक्य में कोई उल्लेख नहीं है कि ये शब्द है इसलिए ए आया। इस सेंटेंस में फार्मर के आगे द है, ठीक है, हिंदी के वाक्य में कोई उल्लेख नहीं है, और यहां ए है तो ए है, यहां द है तो द है। तो जब हम आर्टिकल सीखेंगे तो हम कैसे सीखेंगे, हम कैसे समझेंगे, हम उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से ही समझेंगे। सिंगुलर नंबर नाउन के पहले ए एन का उपयोग किया जाता है, कॉमन नाउन के पहले द का उपयोग किया जाता है, ठीक, मटेरियल नाउन के पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले बेसिकली द का उपयोग नहीं किया जाता है। इट मींस हमारे आर्टिकल्स को नाउन से समझेंगे। इसी प्रकार से हमारे पास आर्टिकल्स के रूल्स आएंगे कि जब सिंगुलर नंबर नाउन के पहले एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री आती है तो उसके पहले हम ए या एन का उपयोग करते हैं। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज करते हैं। इट मींस ये हमको अपने आर्टिकल्स को समझने में हेल्प करेंगे, और आर्टिकल्स हमारे ग्रामर का एक अहम हिस्सा होता है। तो हमने इस सेशन में बात करी नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, वर्ब के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में। हमने कुछ सतही बातें करी हैं केवल हमारे काम के हिसाब से। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे आगे के 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ठीक है, आई होप दैट यू माइट हैव एंजॉयड दिस सेशन। ठीक है, जरूर चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक, और पिछले वीडियोस को भी देखते रहिएगा और आगे की वीडियोस को भी वॉच करिएगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच।